नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की 50 बड़ी और ताजा खबरें जानिए अब सिर्फ कुछ मिनट में संक्षेप में, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना लिखी है। पीएम मोदी ने मेलोनी को देशभक्त और उत्कृष्ट समकालीन नेता बताया है। उन्होंने कहा कि मेलोनी का जीवन और नेतृत्व शाश्वत सत्यों की याद दिलाता है। रूपा पब्लिकेशन जल्द ही इस पुस्तक का भारतीय संस्करण प्रकाशित करेगा, जिसकी चर्चा भारत में शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वाराणसी में भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सबूतों के बावजूद भाजपा जांच से डर रही है। सुप्रिया ने सरकार को तानाशाह बताते हुए किसान, महिलाओं और युवाओं को डराने का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार चुनाव में जीत का दावा किया। बंगाल में दुर्गा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में काबा और मदीना के संदर्भ में गाना गाने पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे हिंदू परंपराओं पर तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। उन्होंने पूछा कि क्या ये सब सनातन धर्म को समाप्त करने के INDIA के प्रयासों का हिस्सा है। RRC जयपुर की ओर से अप्रेंटिसशिप के बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें 10th के साथ ITI करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू की जाएगी, जो 2 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकेगा, अन्य प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। भारत ने इस एशिया कप सीजन में पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार हराया। विधायक अनुराग सिंह ने चुनार में GST स्लैब में सुधार के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली पर GST स्लैब में संशोधन किया है, जिससे जनता को राहत मिलेगी। 12 और 18% की वस्तुएं 5% में लाई गई हैं और दैनिक उपयोग की वस्तुएं टैक्स फ्री हुई हैं। तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ मचने से मरने वालों की संख्या 40 हो गई है। लगभग 100 लोग घायल हुए हैं। राहुल गांधी ने एक्टर विजय से फोन पर बात करके घटना पर दुख जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से भी बात करके स्थिति का जायजा लिया। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का मुद्दा उठाया गया है। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि अशोक चौधरी ने निविदाओं में कमीशन लिया है। अशोक चौधरी ने इन आरोपों को गलत बताते हुए प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भेजा है। बरेली में मौलाना तौकीर द्वारा बच्चों को ढाल बनाने की रणनीति का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार 2010 के दंगों में भी किशोरों का इस्तेमाल किया गया था। मौलाना जानता था कि बच्चों की आड़ में दंगाई आसानी से काम कर सकते हैं। इस बार पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए मौलाना समेत 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में एक बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार हुए। जालसाज ने दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर बनकर मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाकर 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। गिरफ्तारी का डर दिखाकर 8 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने सादतगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने कहा कि पुलिस आतंकियों और गैंगस्टरों के खिलाफ कई देशों में ऑपरेशन चला रही है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी कि विदेश में बैठकर वे सुरक्षित नहीं हैं। गैंगस्टरवाद पर काबू पाने के लिए पुलिस मुस्तैद है। त्योहारों में BSF सीमा पर चौकसी रखेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नशा और हथियारों की खेप भेजने में इजाफा किया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में आई लव मोहम्मद को लेकर तनावपूर्ण माहौल है। बिनावर में एक झोला छाप ने भड़काऊ वीडियो प्रसारित कर पुलिस को चुनौती दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी फिरोज ने वीडियो में विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है। वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है, जो कंपनी की इस तरह की तीसरी कोशिश है। पूर्व में AGR की पुनर्गणना की मांग की गई थी। अब इस नई याचिका में वोडाफोन ने AGR ब्याज और पेनल्टी माफी की मांग की है। इस बीच कंपनी के शेयर में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। बरेली में अफवाह फैली कि उत्पात के आरोपी IMC के जिला अध्यक्ष नदीम को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव में नदीम का हाथ था। उसने WhatsApp से लोगों को बुलाया था और दंगे के समय संदेश भेजे थे। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी ने 19 सदस्यों वाली चुनाव समिति का गठन किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। भारत में देवी काली की पूजा प्राचीन समय से होती आई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां काली का एक विशेष स्वरूप थाईलैंड में भी पूजा जाता है? जी हां, बैंकॉक के सिलोम क्षेत्र में स्थित श्री महाप्रत्यंगेरा कालिका देवी आलयम वहां के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है, जिसे श्री महामारियम्मन मंदिर भी कहा जाता है। गिरिडीह में 15 वर्षीय आदिवासी छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव बराकर नदी में फेंका गया। आरोपी गुलाम मोहिउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके कपड़े नदी किनारे मिले। दूसरे समुदाय से होने के कारण क्षेत्र में तनाव। पुलिस पूछताछ कर रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विधायक ने कड़ी सजा की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और सस्ता कर दिया है। अब केवल 5,000 रुपये शुल्क और 5,000 रुपये के स्टाम्प शुल्क के साथ 3 पीढ़ियों तक की संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। पहले ये प्रक्रिया महंगी होने के कारण लोग मुकदमेबाजी में उलझ जाते थे, लेकिन अब बिसौली में पहले ही 2 बंटवारे हो चुके हैं। MBBS में प्रवेश के नाम पर छात्रों से ठगी करने के मामले में एक महिला एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि किरण तोमर नाम की ये एजेंट छात्रों से लाखों रुपए लेकर उन्हें विदेश में पढ़ाई का धोखा देती थी। आरोपित महिला और उसके बेटे के खिलाफ गत 25 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अमेरिका के मिशिगन में एक चर्च पर हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने हमलावर थॉमस जेकब सैनफोर्ड को मार गिराया। थॉमस ने चर्च का दरवाजा तोड़कर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। पुलिस के अनुसार वो मरीन पुलिस में भी काम कर चुका था और उसके इरादे स्पष्ट नहीं हैं। बदायूं से माता पूर्णागिरी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार भी रोडवेज बस सेवा उपलब्ध नहीं है। परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन न किए जाने से श्रद्धालुओं को निराशा हुई है। हर साल उत्तराखंड में पूर्णागिरी देवी का मेला लगता है, जिसके लिए रेलवे विशेष ट्रेन चलाता है। वाराणसी में MSME सेवा पर्व 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार विधानसभा में सीटों के बंटवारे पर अभी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने इस दौरान तेजस्वी यादव पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि वे संविधान का गला घोंटते हैं। उत्तर 24 परगना जिले के श्यामनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लेवल क्रॉसिंग गेट समय पर न खुलने के कारण एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी, जिससे पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई। घटना के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। सितंबर के अंत में भी कई राज्यों में बारिश जारी है, जिससे हालात खराब हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार बारिश से स्थिति गंभीर है। दिल्ली NCR में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलापते रहे हैं। अब निकाय चुनाव की मतदाता सूची से गड़बड़ी का पता लगाया जाएगा, जो 13 नवंबर तक तैयार हो जाएगी। अगर नगरीय निकाय सूची में मतदाताओं के नाम से छेड़खानी हुई तो कांग्रेस का आरोप मजबूत हो जाएगा। लद्दाख में हिंसा भड़कने के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत मुकदमा दर्ज है और हिंसा भड़काने का आरोप है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक द्वारा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग करने के बाद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हापुड़ पुलिस ने जसरूपनगर मोहल्ले में एक मकान पर छापा मारकर लाखों रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों आकाश और मोहित को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे दिवाली पर ऊंचे दामों पर बेचने के लिए पटाखों का स्टॉक कर रहे थे। पुलिस अब उनके साथियों की तलाश में जुटी है। अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। सरसों के तेल में गड़बड़ी की आशंका पर उसे सीज कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। रंगीन आलू की बिक्री पर भी निगरानी रखी जा रही है।